Hello everyone, this is Komal, your SST educator. Welcome back to your favorite channel Magnet Brains. Magnet Brains आपको प्रोवाइड कराता है हाई क्वालिटी एजुकेशन, वो भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। किंडरगार्टन से लेके क्लास 12 तक की सीबीएसई बोर्ड के कोर्सेज के साथ साथ आपको अदर स्टेट बोर्ड के भी कोर्सेज अवेलेबल है इन हिंदी मीडियम, जैसे कि यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, दिल्ली बोर्ड के कोर्सेज प्रॉपर सिस्टमैटिक वे में। कोई दिक्कत परेशानी आपको नहीं होगी। डेली प्रैक्टिस सेट्स के क्वेश्चंस भी मिलेंगे, प्रैक्टिस भी करते जाइएगा। ई बुक्स और ई नोट्स की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, भटकने की बात बिल्कुल भी नहीं बनती। आपका जो चैप्टर 13 है द वैल्यू ऑफ वर्क, यानी ये जो लास्ट के चैप्टर थे 13 और 14, ये हमारे इकोनॉमिक सेक्शन के थे बेसिकली, है ना। इसमें हम इकोनॉमी से रिलेटेड, मनी रिलेटेड बातें हमने की थी। ये जो चैप्टर था वैल्यू ऑफ वर्क, इसमें हमने इकोनॉमिक वैल्यूज और नॉन इकोनॉमिक वैल्यूज के बारे में देखा था, है ना। एक में मॉनेटरी टर्म्स आ जाता है, दूसरे में नहीं आता। तो पहले तो आप क्या कर दो, लाइक कर दो, जल्दी से आप क्या कर दीजिए, लाइक एंड शेयर कर दीजिए। फिर हम करेंगे फिल इन द ब्लैंक स्टार्ट। देख लेते हैं पहला क्या कह रहा है अभी हमसे। इकोनॉमिक एक्टिविटीज हेल्प पीपल अर्न। इकोनॉमिक एक्टिविटीज हेल्प करता है लोगों को अर्न करने में। व्हाट? इकोनॉमिक एक्टिविटीज, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज बहुत अच्छे समझाइए। इकोनॉमिक एक्टिविटीज में मॉनेटरी चीजें आ जाती है, मॉनेटरी टर्म्स आते हैं। नॉन इकोनॉमिक जो है एक्टिविटीज, उसमें मनी का रोल नहीं होता। तो अगर यहाँ पे आपसे बोला जा रहा है इकोनॉमिक एक्टिविटीज हेल्प पीपल अर्न, अर्न मतलब कमाना, तो इंसान क्या कमाएगा? इंसान मनी कमाएगा ना। इकोनॉमिक एक्टिविटीज है ना, तो इकोनॉमिक में तो मनी ही कमाएगा, ठीक है। द डैश इज अ फिक्स्ड रेगुलर पेमेंट मेड बाय एन एम्प्लॉयर टू एन एम्प्लॉय। किसकी बात हो रही है? क्या टर्म यूज किया जाता है जब एक मालिक, एम्प्लॉयर, अपने एम्प्लॉय को क्या करता है? रेगुलर तौर पे करता रहता है, पेमेंट देता रहता है। उसको क्या बोलते हैं? वेजेस बोलेंगे, रेंट बोलेंगे, फीस बोलेंगे, सैलरी बोलेंगे, है ना। ये ध्यान से देखो क्या बोला जा रहा है। एम्प्लॉयर दे रहा है एम्प्लॉय को, यानी मालिक दे रहा है अपने जो है एम्प्लॉय को, काम करने, जो उनके काम करते कर्मचारी को। इसको क्या बोला जाता है? सैलरी। क्या रहती है? रहती है सैलरी। सैलरी दी जाती है फिक्स रेगुलर। देखो वेजेस फिक्स ऐसे रेगुलर नहीं होती। आज काम किया, आज का पैसा मिल गया, 2-4 दिन बाद फिर काम आया, अगर कम काम है तो कम पैसा मिलेगा। क्या फिक्स्ड है, रेगुलर है? नहीं। फिक्स्ड और रेगुलर जो रहता है और एम्प्लॉयर देता है एम्प्लॉय को, तो वो सैलरी होती है, ठीक है। नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज आर ऑफन ड्रिवन बाय डैश केयर और अ सेंस ऑफ ड्यूटी। नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज जिसमें पैसा इन्वॉल्व नहीं रहता, है ना, जिसमें क्या रहता है? आपका एक जिम्मेदारी रहती है कि भाई ये मेरी जिम्मेदारी, इसलिए मैं ये काम कर रहा हूँ। अरे भाई मैं केयर करना है, इसलिए मेरी जिम्मेदारी मैं ये कर रहा हूँ, है ना। फिक्र है, लव है, इसीलिए मैं ये कर रहा हूँ या इसलिए मैं कर रही हूँ। तो ये नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज हो जाती है। तो ये क्या हो जाएगा? इसमें क्या फिल करोगे आप? लव, ठीक है। तो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज आर ऑफन ड्रिवन बाय लव, केयर और अ सेंस ऑफ ड्यूटी। जब आप किसी से प्यार करते हो, जब आप किसी की केयर करते हो, जब आपको लगता है रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो क्या पैसा लेते हो कि भाई यार दादी मैंने आपका पैर दबाया, मुझे आपकी केयर है, चलो आओ 100 रुपये दो? नहीं ना। मम्मी पापा हमसे प्यार करते हैं, हमारे दोस्त होते हैं, हमारे और भी खास लोग होते हैं, तो क्या हम उनसे पेमेंट लेते हैं या वो हमसे पेमेंट मांगते हैं? नहीं ना, ऐसा कुछ नहीं होता। ये हमारी जिम्मेदारियां या केयर के चलते हम ऐसा करते हैं। तो ये नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज हो जाती है। द एक्ट ऑफ कुकिंग फॉर फैमिली विदाउट एनी एक्सपेक्टेशन ऑफ पेमेंट इज एन एग्जाम्पल ऑफ डैश एक्टिविटी। अगर आप की फैमिली में खाना बनाया जा रहा है ना, कुकिंग हो रही है, उसके पीछे की कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है कि अरे यार मैं कुकिंग इसलिए कर रही हूँ, मुझे तो पैसा मिलेगा। ये कौन सी एक्टिविटी? अब तो बता दो, इजी है। घर में मम्मा खाना बना रही है, तो क्या मम्मा पैसे ले रही है आपसे? नहीं ना। मम्मा ये सोच के तो नहीं खाना बना रही कि यार आज मैं टेस्टी बनाऊंगी तो मुझे टिप मिल जाएगी या 100 रुपये ज़्यादा मिल जाएंगे या आज पैसा मिल जाएगा, ऐसा तो कुछ भी नहीं है। तो ये कौन सी एक्टिविटी हो जाएगी? ये आपकी नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी है, ठीक है। डैश इज अ प्रैक्टिस ऑफ सेल्फलेस सर्विस सीन इन मेनी प्लेसेस ऑफ वर्शिप। किसकी बात हो रही है? जो एक सेल्फलेस सर्विस होती है, मतलब ऐसा नहीं कि इसके पीछे आपका कुछ इंटेंशन है कि अरे यार मैं ये इसलिए कर रहा हूँ या इसलिए कर रही हूँ क्योंकि मुझे इसके बदले कुछ मिलेगा। अगर मैं कुछ सुविधाएं या सर्विस दे रही हूँ या किसी की मदद कर रही हूँ तो मुझे इसके बदले कुछ मिलेगा, नहीं। ये सेल्फलेस सर्विस होती है। पूजा वूजा वाली जगह जहाँ वर्शिप होती है वहाँ पे बहुत देखने को मिलती है। तो किसकी बात की जा रही है यहाँ पे? सेवा। सेवा है, सेवा। अगर आप किसी की सेवा कर रहे होते हो, किसी को कुछ दे रहे होते हो, तो उसके पीछे ये थोड़ी सोचते कि अरे यार ये भी मुझे बदले में देगा तो ही मैं कर रहा हूँ। नहीं, ये सेल्फलेस रहता है आपका। मुझे करना है भाई, मैं इतना केपेबल हूँ, भगवान ने मुझे इतना दिया है, मेरे अंदर इतनी कैपेबिलिटी है, तो आई शुड, मुझे करना चाहिए, ठीक है। चलो
ट्रू एंड फॉल्स, इकोनॉमिक एक्टिविटीज इन्वॉल्व टास्क दैट आर अनपेड। इकोनॉमिक एक्टिविटीज ऐसे टास्क इंक्लूड करती है ना, जो अनपेड होते हैं, जिसमें पेमेंट नहीं होती। सोच समझ के बताना ट्रू है या फॉल्स है, ट्रू होगा या फॉल्स होगा। इकोनॉमिक बोल रहे हैं, इकोनॉमिक मैम कहीं बार बता चुकी हूँ, पैसा पैसा पैसा, तो जहाँ पैसा पैसा करते हैं तो वहाँ तो अनपेड वाली बात आ ही नहीं सकती ना, ये क्या हो जाएगा, ये फॉल्स होगा। क्लियर। नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज कैन क्रिएट इमोशनल एंड सोशल वैल्यू। नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज होती हैं, ये आपके लिए क्या इमोशनल और सोशल वैल्यू को क्या करती है, क्रिएट करती है। इज इट ट्रू और फॉल्स। इमोशनल एंड सोशल, यहाँ पे इकोनॉमी नहीं आई है, सामाजिक तौर पे या इमोशनल वे में आप कर रहे हो, तो ये क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही है ना। पैसा से मतलब नहीं हमें, हम इमोशनल, हमारे नॉर्म्स टर्म्स जुड़े हुए, प्यार है, केयर है, परवाह है, इसलिए हम कर रहे हैं ना, इमोशनली हम अटैच्ड है। सोशल वैल्यू भाई समाज के लिए करना चाहिए, तो क्या पैसा ले रहे हो, नहीं ना। पेमेंट इन काइंड रिफर्स टू रिसीविंग कैश फॉर वर्क परफॉर्म्ड। पेमेंट इन काइंड का मतलब होता है आप क्या कर रहे हो, जो भी काम आपने किया है उसके बदले आपको क्या मिल रहा है, नगद पैसा, कैश मिल रहा है, उसे बोलते हैं पेमेंट इन काइंड। क्या सही है। सोच समझ के आंसर दीजिए, बहुत अच्छा है, इसमें मैं थोड़ा सा टाइम दूंगी आपको। बताओ पेमेंट इन काइंड का मीनिंग यही होता है क्या, पेमेंट इन काइंड जिसमें कैश में पेमेंट मिल रही है, क्या हो जाएगा, ये फॉल्स है। पेमेंट इन काइंड में क्या होता है कि आपने मेरे घर में काम किया, मैंने उसके बदले क्या दे दिया, आपको एक बैग दे दिया, या मैंने आपको खूब सारी सब्जियां दे दी कच्ची, या कुछ चीज़ें दे दी, उसके बदले कोई चीज़ दे दी बेसिकली, है ना। आपने काम किया, आपको पैसा ना दे के या थोड़ा पैसा दे के और थोड़ा उसके बदले कुछ चीज़ें दे दी, तो पेमेंट इन काइंड हो जाता है। वॉलंटियरिंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ एन इकोनॉमिक एक्टिविटी। वॉलंटियरिंग करना ये एग्जाम्पल है इकोनॉमिक एक्टिविटी का। सोच समझ के आंसर बताइए, ट्रू है या फॉल्स। क्या हो जाएगा, ये फॉल्स हो जाएगा। ठीक है, ये क्या है, फॉल्स नहीं, ये नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी है। बोथ इकोनॉमिक एंड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज आर इंपॉर्टेंट फॉर अ फुलफिलिंग लाइफ। एक अच्छी लाइफ के लिए, लाइफ को फुलफिल करने के लिए, है ना, अच्छी जीवन के लिए, ज़िंदगी के लिए, सेल्फ सेटिस्फेक्शन के लिए, चाहे इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हो चाहे नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हो, दोनों ही क्या होती हैं, इंपॉर्टेंट होती है। इज इट ट्रू। बताओ। इकोनॉमिक एक्टिविटी पैसा पैसा, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ इमोशंस जो रहते हैं, हमारे सोशल वैल्यूज़ रहती हैं, तो हमारी लाइफ को फुलफिल करने में दोनों ही एक्टिविटी इंपॉर्टेंट होती है। ट्रू है या फॉल्स है बताइए, क्या होगा आंसर, ट्रू होगा या फॉल्स होगा, तो ये क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही बात है। हमें देखो पैसों की भी जरूरत है अच्छी जिंदगी जीने के लिए, नो डाउट पैसा होना चाहिए, लेकिन साथ में केयर होना चाहिए, दया भाव होनी चाहिए, ऑनेस्टी होनी चाहिए, मदद करनी चाहिए, तो दोनों ही जरूरी है। हमें क्या सिखाते हैं हमारे पेरेंट्स की, भाई देखो बेटा पैसा कमाना चाहिए ना, किसी पे डिपेंड मत रहो, और बेटा जब तुम इतना कमाओ, किसी की मदद कर पाओ तो जरूर किसी की मदद करनी चाहिए, दान देना चाहिए, है ना। तो यानी क्या हुआ, दोनों ही जरूरी है, दोनों ही बातें हम बचपन से सीखते आते हैं, है ना। चलो, What is the main purpose of economic activities? इकोनॉमिक एक्टिविटीज का मेन पर्पस क्या होता है, क्या लगता है आपको क्या होगा, अगर हम बोल रहे इकोनॉमिक एक्टिविटीज तो क्या इसका मेन पर्पस होगा, क्या लगेगा, चलो देखते हैं। इकोनॉमिक एक्टिविटीज एम टू अर्न मनी एंड मीट पीपल्स नीड। इसका पर्पस क्या होता है, पैसा अर्न करना, है ना, मनी अर्न करना, और जो लोगों की ज़रूरतें हैं, जो लोगों की जो नीड्स हैं उनको फुलफिल करना। ठीक है, लोगों की ज़रूरतों को क्या करना, लोगों की ज़रूरतों को फुलफिल, अपनी ज़रूरतों को मतलब फुलफिल करना, पैसा अर्न करना। चलो, कैन वॉलंटियरिंग बी कंसिडर्ड अ नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। अगर कोई वॉलंटियरिंग करता है तो क्या इसे हम नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी बोलेंगे। नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी में कई बार बता चुकी हूँ, यानी क्या हो जाएगा, नॉन मॉनेटरी, यानी क्या हो जाएगा, यानी क्या हो जाएगा, नॉन मॉनेटरी। बताओ, देखें, चलो। यस, वॉलंटियरिंग इज ए नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी दैट जनरेट्स वैल्यू विदाउट मनी। देखो, नॉन मॉनेटरी मतलब वो वैल्यू जनरेट करती है बिना पैसे के, आप कुछ भी पैसों के लिए नहीं कर रहे हो, जो भी वॉलंटियरिंग हो रही है, यू आर नॉट डूइंग इट फॉर मनी, है ना, क्लियर। चलो, व्हाट डज पेमेंट इन काइंड रिफर टू, अभी मैंने समझाया था,
पेमेंट इन काइंड अभी मैंने समझाया था, पेमेंट इन काइंड अभी समझाया था। क्या है पेमेंट इन काइंड? चलो देख लेते हैं। पेमेंट इन काइंड रिफर्स टू रिसीविंग गुड्स इंस्टेड ऑफ मनी फॉर वर्क डन। कोई भी काम आपने किया है ना, कोई भी काम आपने किया है, उसके बदले क्या मिल जाए आपको? पैसों के बदले आपको क्या हो गया? चीजें मिल गई, गुड्स मिल गया। अभी मैंने बताया ना कि जैसे आपने मेरे लिए काम करा, उसके बदले मैंने आपको बैग दे दिया, कोई सामान दे दिया, गुड्स दे दिए, यानी मैंने आपकी पेमेंट कर दी, लेकिन पैसा नहीं दिया। ठीक है, तो पेमेंट इन काइंड। व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन वेज एंड सैलरी? वेज और सैलरी में क्या डिफरेंस होता है? सैलरी, अब भी हमने फिल इन द ब्लैंक्स भी फिल कर रहे थे, तो सैलरी का तो याद आ गया होगा आपको क्या होता है, जो कि एक फिक्स रेगुलर पेमेंट होती है, एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को देता है, उसे हम सैलरी कहते हैं। वेजेस मैंने बताया था फिक्स तो होता नहीं, रेगुलर भी होता नहीं है ना, काम के अकॉर्डिंग होता है। Wages are paid for specific periods while salaries are fixed monthly payments. Wages क्या होती है? स्पेसिफिक पीरियड के लिए मिलती है ना। आज काम कर रहा है तो भाई मिल गई, कुछ दिन जितने दिन काम करा तब तक के लिए आपको मिल गई। लेकिन सैलरीज क्या होती हैं? ये फिक्स्ड मंथली पेमेंट होती है कि हर मंथ आपके पास क्या आती है? सैलरी आती है, फिक्स्ड मंथली पेमेंट्स। क्लियर? चलो, व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ वर्क इन आवर लाइफ? हमारी जिंदगियों में वो काम की क्या इंपॉर्टेंस होती है ना, हमारी ज़िंदगी में वर्क की क्या इंपॉर्टेंस होती है। काम करना चाहिए, कर्म करना अच्छी बात है। अब कर्म, पैसा कमाने के लिए कर्म कराओ तो पैसा भी ज़रूरी, और किसी के भले के लिए भी कर्म कर रहे हो वो भी ज़रूरी है। दोनों ही तौर पे, दोनों ही अगर कॉन्टेक्स्ट में हम कहें, कर्म करना, वर्क ज़रूरी है, तो वैल्यू ऑफ वर्क हमें बताना है। वर्क इज़ इम्पॉर्टेंट बिकॉज इट हेल्प्स अस अर्न अ लिविंग, डेवलप स्किल and contributing to society. It gives us a sense of purpose and accomplishment. देखो, पहली बात एक चीज़ ये पैसों वाली आ गई। ये चीज़ क्या है? पैसों वाली है ना, कि अपनी लाइवलीहुड को अर्न करने के लिए, भाई जीने के लिए, 2 वक्त की रोटी खाने के लिए, परिवार पालने के लिए तो पैसा कमाना ज़रूरी है, वर्क करना ज़रूरी है, स्किल्स डेवलप करने के लिए ज़रूरी है। और दूसरी चीज़, सोसाइटी के लिए कंट्रीब्यूट करना भी ये भी काम है, यानी नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ की बात करें तो ये भी वर्क में आता है। दोनों ही टाइप की वर्क ज़रूरी है, खुद के लिए कमाना, परिवार के लिए कमाना, और अगर आप अच्छा कमा रहे हो या आप किसी को देना चाह रहे हो, किसी की सेवा करते हो सेल्फलेस तरीके से, है ना, ये भी क्या है? एक्टिविटी है, ये भी क्या है? एक वर्क है, तो इसकी भी वैल्यू है। तो दोनों ही हमारी लाइफ के लिए बहुत ज़रूरी है। तो ये क्या देता है? इट गिव्स अस सेंस ऑफ पर्पस। ये क्या देता है? हमें पर्पस देता है, और अकम्पलिशमेंट। क्लियर? चलो, What values can we learn from working? वर्किंग से हम क्या वैल्यूज सीखते हैं? काम कर रहे हैं, अच्छी बात है, उससे हम सीख क्या रहे हैं? क्या वैल्यूज हम गेन कर रहे हैं? कुछ गेन कर रहे हैं या नहीं? चलो देखते हैं। From working we can learn values such as responsibility, teamwork, perseverance and time management. These values are crucial for personal and professional success. है ना, काम करके, वर्किंग से हम क्या सीखते हैं? वी कैन लर्न वैल्यूज़। हम वैल्यूज़ लर्न करते हैं, जैसे रिस्पॉन्सिबिलिटी। काम करते तो हमें समझ में आता है कि भाई एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए। अगर मैं किसी के यहाँ जॉब कर रही हूँ, यहाँ पे मैं काम कर रही हूँ, तो मैं क्या रहूँगी? भाई रिस्पॉन्सिबल, मुझे बच्चों को ऐसा पढ़ाना है, ऐसा सिलेबस होना चाहिए, इस तरीके से होना चाहिए, अरे मुझे कंपनी के लिए करना है, तो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे अंदर आएगी। ठीक है, मेरे साथ और भी टीचर्स हैं तो हम टीम वर्क में काम करेंगे, ऐसा तो है नहीं कि अकेले बैठ के कर रहे हैं। टीम वर्क आएगा, ये सीखेंगे हम, प्रिजर्वेंस सीखेंगे, एंड टाइम मैनेजमेंट। हम क्या सीखेंगे? चीज़ों की वैल्यू करना सीखेंगे, है ना, संभाल के रखने की कोशिश करेंगे। और क्या करेंगे? टाइम मैनेजमेंट की वैल्यू होगी, भाई इतने टाइम से ऑफिस जाना है, इतने बजे फ्री होना है, ये काम करना है, फिर उसके बाद ये भी देखना है, घर का भी काम करना है। आप क्या सीखते हो इन चीज़ों से? टाइम मैनेजमेंट, और इतनी सारी चीज़ें आप काम से सीखते हो। चाहे रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है वो आपको समझ में आता है, टीम वर्क क्या होता है वो समझ में आता है, प्रिजर्वेरेंस क्या होता है वो आपको समझ में आता है, मैनेजमेंट क्या होता है, ये सारी चीज़ें आप काम करके सीखते हो। दीज वैल्यूज़ आर क्रूशल फॉर पर्सनल एंड प्रोफेशनल सक्सेस। और ये वैल्यूज़, चाहे टाइम मैनेज करना हो, चाहे रिस्पॉन्सिबल बनना हो, है ना, चाहे मिलजुल कर काम करना हो, ये आपको पर्सनली भी ग्रो करेगा और प्रोफेशनली भी ग्रो करेगा। तो वाकई में ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आया समझ में? चलो, हाउ डज वर्क कंट्रीब्यूट टू पर्सनल डेवलपमेंट? किस तरीके से वर्क कंट्रीब्यूट करता है पर्सनल डेवलपमेंट में? काम से आप पर्सनल तौर पे कैसे डेवलप होते हो? चलो, work contributes to personal development by providing opportunities to learn new skills, face challenges and grow as individuals. It helps build confidence and self-esteem, है ना।
वर्क किस चीज में कंट्रीब्यूट करता है? टू पर्सनल डेवलपमेंट। पर्सनल डेवलपमेंट बाय प्रोवाइडिंग अपॉर्चुनिटीज, हमें क्या प्रोवाइड करता है? अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता है टू लर्न न्यू स्किल्स। हम क्या सीखते हैं? हम नई स्किल्स सीखते हैं, हमें अपॉर्चुनिटी मिलती, काम करेंगे, फिर आपको और चीज़ों की अपॉर्चुनिटी मिलेगी, आप नई नई चीज़ें सीखोगे। अगर मैं यहाँ काम कर रही हूँ तो यहाँ पे मुझे बहुत सी चीज़ें सीखने को भी मिल रही है जो कि मेरे लिए आगे काम आएगी। मैं नई नई स्किल्स सीख रही हूँ, है ना। चैलेंजेस भी आते हैं तो मैं उसे भी फेस कर रही हूँ। ऐसा तो है नहीं कि अगर घर बैठे आप कुछ काम ही नहीं कर रहे तो क्या आप सीखोगे, क्या आप चैलेंज फेस करोगे? आप कहीं बाहर निकल रहे हो, काम कर रहे हो, तो आपको नई नई चीज़ें जानने को, किसी से कुछ बात कर रहे हो, उससे सीखने को मिल रही, कुछ दिक्कतें भी आती तो चैलेंज फेस करना भी आप सीख रहे हो। ठीक है, आप क्या कर रहे हो? एज एन इंडिविजुअल आप ग्रो कर रहे हो, अंदर से ग्रो कर रहे हो। यानी अब आपको कभी भी कोई चैलेंज आएगा तो आपको समझ में आएगा कि भाई इससे कैसे डील करना है, कहाँ क्या बात करनी है, कौन सी अपॉर्चुनिटी कहाँ है, कहाँ मैं अपनी स्किल्स यूज़ करूँ। तो पर्सनली आप क्या कर रहे हो? ग्रो कर रहे हो। अगर मैं यहाँ पे काम कर रही हूँ, पढ़ा रही हूँ, तो पर्सनल ग्रोथ भी मेरी हो रही है। ठीक है, इसके साथ साथ मेरे अंदर क्या आ रहा है? सेल्फ एस्टीम और कॉन्फिडेंस आ रहा है। अभी मानो इससे पहले मैं कहीं जाऊं, एक बात बता रही हूँ कि कोई जो है एकदम से फर्स्ट टाइम जॉब कर रहा है, उससे पहले वो कहीं गया नहीं, तो थोड़ा सा कॉन्फिडेंस इतना नहीं लगता, ही नहीं लगता, बट धीरे धीरे आप कुछ लोगों से मिलते हो, इंटरेक्ट होते हो, चीज़ों को जानते हो, कॉन्फिडेंस आता है। एक आपके अंदर क्या आती है? एक पावर आती कह सकते हैं, एक आपको समझ में आता है कि भाई हाँ मैं क्या हूँ, सेल्फ एस्टीम आपकी ग्रो होती है। क्लियर? चलो, What are the various ways in which people are compensated for various economic activities? Give some examples. आपको ये बताने बहुत से ways, तरीके, है ना, in which people, जिसमें लोग जो हैं, people are compensated for various economic activities, जो बहुत सी economic activities के compensate करते होते हैं। आपको कुछ examples बताने हैं। चलो देखें। ओके, पीपल आर कंपनसेटेड फॉर इकोनॉमिक एक्टिविटीज थ्रू सैलरीज। अगर कोई इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में बेसिकली ये कहा जा रहा है कि अगर कोई काम कर रहा है तो उसके बदले उसे क्या मिल रहा है, तो कैसे होगा? जैसे कैसे होगा, क्या क्या चीज़ें? सैलरी। अगर मैंने काम किया मुझे क्या मिलेगी? सैलरी मिलेगी। जैसे टीचर्स, एजुकेटर्स, ऑफिस वर्कर्स, वो कुछ काम कर रहे हैं, उसके बदले कंपनसेट कैसे होंगे? उनको तनख्वाह मिलेगी, सैलरी मिलेगी, है ना, वेजेस। कोई भी फैक्ट्री में काम कर रहा है, कोई भी मजदूर है, उसको उसके बदले क्या मिलेंगे? वेजेस मिलेंगे, भत्ता मिलेगा। कोई भी डॉक्टर है, लॉयर है ना, वो कुछ भी आपको एडवाइस दे रहा है, कंसल्टेशन आप कर रहे हो, तो वो क्या लेगा? फीस लेगा, यानी वो भी तो कमाएगा। ये क्या हो गया? ये भी कंपनसेट हो गया, कंपनसेशन हो गया। इकोनॉमिक एक्टिविटीज को कैसे कंपनसेट करते, वो हो गया। फिर पेमेंट इन काइंड। एग्जांपल, फार्म लेबरर्स रिसीविंग गुड्स लाइक मैंगोज। जैसे हमने चैप्टर में देखा था कि फार्म लेबरर है, उसको काम के बदले क्या मिल रहा है? मैंगोज मिल रहे हैं। तो किन किन चीज़ों से हो सकता है? पहला अगर हम देखें, सैलरीज, सैलरीज, सैलरीज हो गई, वेजेस हो गई, ठीक है। और क्या हो गया? सैलरीज, वेजेस हो गई, फीस हो गया, और पेमेंट इन काइंड। क्लियर? सैलरीज, वेजेस, फीस, पेमेंट इन काइंड, इन तरीकों से आपको क्या हो रहा है? आप जो भी काम कर रहे हो आपको कंपनसेट किया जा रहा है इन वेज से। क्लियर? चलो, व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ एक्टिविटीज दैट पीपल एंगेज इन? कौन से डिफरेंट टाइप्स की एक्टिविटीज होती हैं जिसमें जो लोग हैं इंगेज रहते हैं, काम करते हैं? कौन सी एक्टिविटीज है वो हमें क्या करनी है? बतानी है। पीपल इंगेज इन वेरियस टाइप्स ऑफ एक्टिविटीज़। बहुत से टाइप्स ऑफ एक्टिविटीज़ में जनता का क्या रहता है? इंगेजमेंट रहता है। ब्रॉडली कैटेगराइज इनटू इकोनॉमिक एंड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। कौन सी एक्टिविटीज़ बार बार हम बोल रहे हैं? इकोनॉमिक एक्टिविटीज एंड यहाँ पे जिसमें क्या इंक्लूडेड है? मनी, जिसमें इंक्लूडेड है केयर, लव, इमोशंस, है ना,
एक्टिविटीज़ हमारी दो टाइप की होती है, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ होती है और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ होती है। इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में मनी इंक्लूडेड रहता है, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हम केयर से, लव से, इमोशंस के थ्रू या रिस्पॉन्सिबिलिटी के थ्रू करते हैं। तो कौन सी हो गई, इकोनॉमिक एंड नॉन इकोनॉमिक। इकोनॉमिक एक्टिविटीज इन्वॉल्व अर्निंग मनी और मॉनेटरी वैल्यू, है ना। इकोनॉमिक एक्टिविटीज में क्या हो जाएगी, जिसमें आपका पर्पस है पैसा अर्न करना और मॉनेटरी वैल्यू, जैसे कि मैंने लिखा है, जैसे आप जॉब कर रहे हो, पैसा, अगर आप कुछ काम कर रहे हो, जॉब कर रहे हो, पैसा कमाने के लिए कर रहे हो, बिजनेस चला रहे हो, पैसा कमाने के लिए कर रहे हो, सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हो, क्यों कर रहे हो, उसके बदले पैसा मिलेगा, तो ये आपकी इकोनॉमिक एक्टिविटीज है। नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज कैसे की जाती है, डन आउट ऑफ लव, केयर एंड इमोशंस। आप किसी से प्यार करते हो, आपको किसी के लिए केयर है, या सामाजिक तौर पे आपको लगता है कि हमारी जिम्मेदारी है, तो जैसे वॉलंटियरिंग हो गई, फैमिली की केयर करना हो गया, या कम्युनिटी सर्विस हो गई, आप लंगर करा रहे हो, भंडारा करा रहे हो, भूखों को खिला रहे हो, दैट मीन्स ये सारी चीज़ें क्या है, ये नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में आएगी, है ना। यहाँ पे आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी के चलते काम कर रहे हो, केयर के चलते काम कर रहे हो, पैसा आपका मोटिव नहीं है, ठीक है। तो ये दो टाइप की एक्टिविटीज़, क्लियर। चलो, What is the contribution of both activities in our everyday lives? दोनों ही एक्टिविटीज़ का हमारी रोज़मर्रा की लाइफ में क्या कंट्रीब्यूशन है, दोनों ही टाइप की एक्टिविटीज़ का हम क्या कंट्रीब्यूशन देखते हैं हमारी डेली लाइफ्स में, ज़रा देख लें। देखो, इकोनॉमिक की बात करें तो डेली लाइफ में पैसा चाहिए, कुछ ना कुछ सामान खरीदना, कुछ करना, पैसे की ज़रूरत पड़ती है। आपके इमोशंस, आप केयर से काम कर रहे हो किसी के लिए, मतलब आप रिस्पॉन्सिबिलिटी के तौर पे काम कर रहे हो, यानी वैल्यूज़ गेन कर रहे हो, तो ये दोनों ही ज़रूरी है, ठीक है। तो बोथ इकोनॉमिक एंड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज सिग्निफिकेंटली कंट्रीब्यूट टू आवर एवरीडे लाइफ, हमारी डे टू डे लाइफ्स को क्या करती है, ये कंट्रीब्यूट करती है। इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ प्रोवाइड फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हमें क्या प्रोवाइड करती है, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी देती है, फाइनेंशियल तौर पे हम क्या बनते हैं, स्टेबल बनते हैं। एंड फुलफिल मटीरियल नीड्स, और हमारी जो मटीरियल नीड्स हैं इसको भी फुलफिल करती है बाय जनरेटिंग इनकम एंड फैसिलिटेटिंग ट्रेड। हम इसके थ्रू क्या करते हैं, इनकम जनरेट करते हैं, ट्रेड करते हैं, पैसा आता है ना, ट्रेड करके, बिजनेस करके। क्यों कर रहे हैं हम, पैसे के लिए, क्योंकि हमें पता है अगर कुछ भी सुविधाएं, हमें भी कुछ चाहिए, अपनी नीड्स को फुलफिल करना है, तो पैसे की ज़रूरत पड़ेगी। तो पैसा रोज़ के टाइम पे बहुत ज़रूरी है, रोज़ कुछ ना कुछ हमें पैसों के बिना, ऐसा तो है ही नहीं कि हम कुछ खरीद ही रहे, है ना, कुछ ना कुछ चीज़ों के लिए डे टू डे लाइफ में हम पैसा यूज़ करते ही हैं, इसलिए मनी ज़रूरी है। नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ इनहेंस सोशल वेलफेयर, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ किसको बढ़ावा देती है, सामाजिक वेलफेयर को, है ना, पर्सनल वेलबींग। आप अगर कुछ अच्छा कर रहे हो, किसी की मदद कर रहे हो, तो आप क्या, एक पर्सनल तौर पे आपकी भी तो ग्रोथ हो रही है, आप एक अच्छे इंसान बन रहे हो। एंड कम्युनिटी बॉन्डिंग, और कम्युनिटी बॉन्ड क्रिएट होती है ना, इम्प्रूविंग द ओवरऑल क्वालिटी ऑफ लाइफ, ओवरऑल जो क्वालिटी है लाइफ की वो इंप्रूव होती है। जब आप इतना अच्छा कर रहे हो, किसी की मदद कर रहे हो, सेवा कर रहे हो, इतना अच्छा काम कर रहे हो, तो आपकी लाइफ की क्वालिटी क्या होगी, इंप्रूव होगी। एंड फोस्टरिंग अ सपोर्टिव एंड केयरिंग सोसाइटी, और समाज कैसा बनेगा, सपोर्टिव और केयरिंग समाज को बढ़ावा मिलेगा, है ना, एकता आएगी समाज में, क्लियर। तो दोनों ही एक्टिविटीज़ हमारी एवरीडे लाइफ के इंपॉर्टेंट है। चलो, When Kabir's grandfather voluntarily teaches the neighborhood kids for free, is that an economic activity or a non-economic activity? How is it different from your teachers teaching you at school? Discuss with your classmates. अच्छा, जैसे जो कबीर के ग्रैंडफादर थे, दादाजी थे, वो क्या कर रहे थे, अपने आसपास के बच्चों को फ्री में पढ़ाते थे, है ना, फ्री में पढ़ाते थे। अब आपसे क्या पूछा जा रहा है, अगर वो फ्री में पढ़ा रहे हैं तो क्या ये फ्री में पढ़ाना इकोनॉमिक एक्टिविटी है या नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी है, और ये उस एक्टिविटी से कैसे डिफरेंट है जो आपके टीचर स्कूल्स में जो टीचर पढ़ाती हैं उनके काम से, जो कबीर के दादाजी हैं काम कर रहे हैं, कैसे डिफरेंट है। बिल्कुल डिफरेंट है, बहुत डिफरेंस है। देखो, कबीर के दादाजी तो ऐसे ही वॉलंटरीली काम कर रहे हैं कि भाई मैं फ्री हूँ, मुझे नॉलेज है, तो मुझे बच्चों की मदद करनी चाहिए, बच्चों को पढ़ाना चाहिए फ्री में, है ना, वैसा काम कर रहे हैं। लेकिन अगर टीचर जो आपको स्कूल्स में पढ़ा रही, वो क्यों करे, भाई कमाने के लिए, उसके बदले उन्हें पैसा मिलेगा, सैलरी आएगी उनकी, तो वो इकोनॉमिक एक्टिविटी है। लेकिन जो कबीर के ग्रैंडफादर कर रहे हैं, ये नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी है, ठीक है। When Kabir's grandfather voluntarily teaches the neighborhood kids for free, it is a non-economic activity. ये क्या है, non-economic activity है, क्योंकि as this activity does not involve money, क्योंकि ये जो activity है ये money को involve नहीं करती, इसमें पैसे का कोई रोल नहीं रहता, है ना। आप या तो किसी का भला करना चाहते हो, या किसी की मदद करना चाहते हो, या गरीबों की हेल्प करना चाहते हो, कुछ अच्छा करना चाहते हो, तो आप करते हो, उसके बदले आप पैसा एक्सपेक्ट नहीं करते कि इसके बिहाफ में I'll get money, no.
ग्रैंडफादर विशेस टू कंट्रीब्यूट टू द कम्युनिटी बाय टीचिंग किड्स इन हिज फ्री टाइम। अब जैसे ग्रैंडफादर की बात हो रही है, ये कबीर के दादाजी की, वो क्या चाह रहे हैं कि भाई मैं अपने लोगों को पढ़ा लूँ, बच्चों को पढ़ा लूँ आसपास के, है ना, फ्री टाइम में। ही इज़ नॉट अर्निंग इनकम फ्रॉम दिस एक्टिविटी, इस एक्टिविटी से इनको कोई भी इनकम अर्न नहीं हो रही, एज वी ऑलरेडी नो कि इट इज़ अ नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। When a teacher teaches us at school, she is paid a salary for the service rendered by her. आप जो स्कूल में टीचर्स देखते हो जो आपको पढ़ा रही होती हैं, वो आपको ये सुविधाएं, ये सर्विसेज क्यों दे रही होती हैं? बिकॉज इसके बिहाफ में उन्हें क्या मिलती है? उन्हें सैलरी मिलती है रेगुलर बेसिस पे। क्लियर? रेगुलर बेसिस में मतलब ऐसा नहीं कि आज मिल गई फिर कल सैलरी मिल रही है, मतलब एक टाइमली उनको सैलरी मिलती रहती है रेगुलर बेसिस पे। Thus, teaching at school involves an exchange of service for money. इसका मतलब ये है कि स्कूल में पढ़ाने की जो सुविधाएं हैं, जो सर्विस है, वो क्या इंक्लूड कर रही है? वो मनी, पैसा इंक्लूड कर रही है। Therefore, it is an economic activity. इसीलिए क्या है? ये एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है which involves money. Clear? ज़्यादा ही पैसा हो रहा है। What are some non-economic activities that are important to you and your family? Why are they valuable? आपको ऐसी non-economic activities बतानी है जो आप और आपकी फैमिली के लिए important होती है ना, important होती है, और ये क्यों valuable होती है? क्यों नहीं होगी? आप अगर अपने मम्मी पापा की केयर करोगे, रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी करोगे, तो ये तो अच्छी बात है ना। तो क्या ये वैल्यूएबल नहीं है? मम्मी पापा को अच्छा नहीं लगेगा या आपको अच्छा नहीं लगेगा? बिल्कुल लगेगा। केयर करना, इमोशनली अटैच रहना, है ना, अपने दादा दादी जी की सेवा करना, है ना। चलो देख लेते हैं। Many non-economic activities are important in family. Some of these are parents cooking nutritious meals at home, washing clothes and maintaining hygiene at home by keeping it clean. Most importantly, looking after the physiological and psychological needs of the young and the old in the family. These activities are very valuable to family as well as the society. These activities contribute to personal well-being, social cohesion, cultural development and overall quality of life. है ना। अब घर की तो बात ही क्या करें, घर में जो खाना बन रहा होता है, जो हमें कई बार हमें पापा हेल्प कर देते होमवर्क करने में, या हम मम्मी पापा की मदद कर देते हैं, है ना, या हमारी जो मम्मी केयर करती है, हमारी साइकोलॉजिकल फिजियोलॉजिकल नीड्स को जो हमारे पेरेंट्स पूरी करते हैं, अगर हम कुछ इमोशनली वीक फील कर रहे हैं तो हमें हेल्प करते हैं। तो ये सारी चीज़ें क्या है? ये नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हैं जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारी लाइफ में। दीज एक्टिविटीज़ आर वेरी वैल्यूएबल टू द फैमिली एज वेल एज द सोसाइटी। चाहे हम परिवार की बात करें, चाहे हम समाज की बात करें, ये सारी एक्टिविटीज़ बहुत ज़्यादा कीमती हैं, वैल्यूएबल हैं। These activities contribute to personal well-being, social cohesion, cultural development and overall quality of life. इन एक्टिविटीज से क्या होता है? पर्सनल वेलबींग, हमारा अच्छा होता है, हम अच्छे इंसान बनते हैं, है ना, समाज में एक जुड़ाव आता है, ठीक है, हम समाज से जुड़ते हैं, हमारी संस्कृति को डेवलपमेंट होता है, विकास होता है, और ओवरऑल हमारी लाइफ की क्वालिटी क्या होती है? इन्हेंस होती है, हम अच्छे इंसान बनते हैं ना। क्लियर? अच्छा करोगे तो अच्छा ही लगेगा आपको, अच्छे इंसान बनोगे, अच्छी अच्छी बातें सीखोगे, ठीक है। There is great value attached to people who are engaged in community service activities. Comment on this statement. There is great value attached to people who are engaged in community service activities. जैसे जो लोग कम्युनिटी सर्विस एक्टिविटीज़ में इंगेज रहते हैं, जुड़े हुए रहते हैं, है ना, उन एक वैल्यू रहती है, उसकी खासियत रहती है। क्या रहती है वो हमें एक्सप्लेन करना है, उस पर कॉमेंट करना है, यानी बेसिकली एक्सप्लेन करना है। तो चलो फटाफट से आंसर देख लेते हैं। Community service activities are valuable because they contribute significantly to society by improving the lives of others and fostering a sense of solidarity and support. कम्युनिटी सर्विस की हम बात कर रहे हैं, क्यों ज़रूरी है? क्योंकि ये क्या करती है? समाज को के लिए आपका जो कंट्रीब्यूशन है उसको बढ़ावा देती है। कैसे देगी? आप जब दूसरों की लाइफ को इम्प्रूव करोगे, दूसरों के लिए दान दक्षिणा करोगे, यानी दूसरों के लिए कुछ अच्छा कर रहे हो, तो कितनी अच्छी बात है। यानी उनका क्या हो रहा है? डेवलपमेंट हो रहा है। एंड फोस्टरिंग अ सेंस ऑफ सॉलिडेरिटी एंड सपोर्ट, इससे क्या एक चीज़ को बढ़ावा मिल रहा है? भाई सपोर्ट है, आपका सपोर्ट क्रिएट हो रहा है, एक जुड़ाव क्रिएट हो रहा है। ऑल्दो दीज एक्टिविटीज़ मे नॉट इन्वॉल्व मॉनेटरी कॉम्पनसेशन, वैसे ये एक्टिविटीज़ में कुछ पैसा वैसा नहीं है कि भाई इसके बदले पैसा मिलेगा, है ना, ये मैं कर रहा हूँ तो मुझे ज़रूर कुछ दिनों बाद पैसा मिल जाएगा या कहीं धन का जो है लाभ हो जाएगा, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। दे क्रिएट अ पॉजिटिव इम्पैक्ट, प्रमोट सोशल कोहेशन, ये क्या करता है? एक सकारात्मक इम्पैक्ट, प्रभाव क्रिएट करता है ना, पॉजिटिविटी आती है लाइफ में, समाज से आप जुड़ते हैं और आपकी ओवरऑल क्वालिटी लाइफ क्या होती है? इन्हेंस होती है। क्लियर हुआ? आगे बढ़े, चलो।
हाउ आर इकोनॉमिक एक्टिविटीज डिफरेंट फ्रॉम नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज, आपको बेसिकली डिफरेंस बताना है इकोनॉमिक और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज का। डेफिनेशन, एक्टिविटीज दैट इन्वॉल्व अर्निंग मनी और मॉनेटरी वैल्यू। देखो आपको ये अच्छा चार्ट फॉर्म में है, पॉइंट्स के फॉर्म में है, तो समझो अच्छे से। इकोनॉमिक मतलब मनी, नॉन इकोनॉमिक मतलब नॉन मॉनेटरी। डेफिनेशन क्या है, एक्टिविटीज दैट इन्वॉल्व अर्निंग मनी और मॉनेटरी वैल्यू, ऐसी एक्टिविटीज जो क्या इन्वॉल्व करती है, पैसा वैसा अर्न करना, है ना, जिसमें मॉनेटरी वैल्यूज जुड़ी हुई होती हैं, वो हमारी होती है इकोनॉमिक एक्टिविटीज। नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज डन आउट ऑफ लव, केयर और सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज आप कैसे कर रहे हो भाई, परवाह में, आपको पता है मेरी जिम्मेदारी है या मुझे इससे प्यार है तो मुझे करना चाहिए। क्लियर हुआ, तो ये नॉन इकोनॉमिक है। एग्जाम्पल्स क्या होगा इकोनॉमिक एक्टिविटीज के, जैसे सैलरीज, वेजेस, फीस, पेमेंट इन काइंड। आप टीचिंग का काम कर रहे हो, आप लॉयर हो या आप लेबर हो, क्यों कर रहे हो, इसके बदले पैसा मिलेगा, अब चाहे फीस के फॉर्म में मिले, सैलरीज या पेमेंट इन काइंड या वेजेस। नाउ व्हाट अबाउट नॉन इकोनॉमिक, तो वॉलंटियरिंग, टेकिंग केयर ऑफ फैमिली, कम्युनिटी सर्विस, ये किसका एग्जांपल है, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज का। कंपनसेशन, कंपनसेशन किस वे में मिलता है, यहाँ पे मॉनेटरी, पैसा मिलेगा आपको काम के बदले, सैलरी मिल जाएगी, वेजेस मिल जाएगी, फीस मिल जाएगी, पेमेंट इन काइंड, है ना। यहाँ पे क्या होगा, नॉन मॉनेटरी, आपको पर्सनल सेटिस्फैक्शन मिलेगा, सोशल बॉन्ड क्रिएट होगी। अगर आप किसी को दान देकर आ रहे हो, कुछ गरीबों को कुछ खिला के आ रहे हो, है ना, या ऐसे लोग हैं जो पढ़ नहीं पाते तो उनको पढ़ा कर आ रहे हो, मतलब जहाँ अफोर्ड नहीं कर पाते, आपको पर्सनली इतना सेटिस्फैक्शन फील होगा ना, बहुत अच्छा लगेगा, सेटिस्फाइड फील होगा, है ना। तो इंटरनल आपको एक सेटिस्फैक्शन मिलता है, आपकी वैल्यूज जनरेट होती, क्रिएट होती है, सोशल बॉन्ड क्रिएट होता है। तो यहाँ पे इस तरीके से कंपनसेशन है, यहाँ पे काम करके आपको पैसा मिल रहा है, यहाँ पे क्या मिल रहा है आपको, सेटिस्फैक्शन जैसा। एम क्या होता है इकोनॉमिक एक्टिविटीज का, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, फुलफिलिंग मटेरियल नीड्स। भाई पैसा कोई क्यों कमाना चाहता है, वो ये चाहता है कि भाई फाइनेंशियली हम स्टेबल रहें, कोई दिक्कत ना आए, कुछ भी परेशानियां खर्चे हम उससे आराम से उसको मैनेज कर पाए, हमारी जो भी मटेरियल नीड्स हैं उनको फुलफिल कर पाए। नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज, आप चाहते हो समाज सोसाइटी का वेलफेयर करना, आप पर्सनल वेलबींग के लिए कर रहे हो, है ना, या कम्युनिटी बॉन्डिंग के लिए कर रहे हो। चलो, एस्पेक्ट, मेजरमेंट भी हो जाएगा, जैसे इकोनॉमिक टर्म्स में कैसे इसको मेजरमेंट मतलब मेजर करोगे, जीडीपी, आप बोलोगे कंट्री की इकोनॉमी ऐसी, इनकम ऐसी है। सोशल टर्म्स में आप मेजर करोगे वेलबींग, सेटिस्फैक्शन। कंट्रीब्यूशन टू सोसाइटी, तो कंट्रीब्यूशन इकोनॉमिक एक्टिविटीज का क्या है हमारे समाज को, तो ये फाइनेंशियल रिसोर्सेज प्रोवाइड करेगा और इकोनॉमिक ग्रोथ को क्या करेगा, बढ़ाएगा, तो इकोनॉमिक ग्रोथ को चलाएगा, तो ये तो अच्छी बात है, दोनों ही जरूरी है। यहाँ पे इससे क्या होगा, क्वालिटी ऑफ लाइफ, हमारी लाइफ की क्वालिटी इनहेंस होगी और सोशल कोहेशन क्या होगा, बढ़ावा मिलेगा उसको। वैल्यू एडिशन, एड्स मॉनेटरी वैल्यू एट ईच स्टेज ऑफ प्रोडक्शन और सर्विस। देखो जब जब प्रोडक्शन होता रहेगा, अगर लकड़ी है, लकड़ी से चेयर बन गई, चेयर फाइनली बेच दी गई, तो अगर लकड़ी से चेयर बन रही है तो चेयर बनने में स्किल्स लगी है, टाइम लगा है, मेहनत लगा है, तो क्या होगा, वैल्यू एडिशन होगा। तो ये किस में होता है, ये इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में होता है। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे सोशल और इकोनॉमिक वैल्यू और रिलेशनशिप इंप्रूव होते हैं। ठीक है, तो ये डिफरेंस है बिटवीन इकोनॉमिक एंड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में। आ गया समझ में। चलो, एक्सप्लेन द इंपॉर्टेंस ऑफ नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज, इसकी इंपॉर्टेंस आपको बतानी है। चलो, While non-economic activities may not involve money, the value they generate is important for our lives. देखो भले ही ऐसा पैसा जनरेट नहीं कर रही है, लेकिन हमारी जिंदगियों के लिए ये क्या है, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है ना, वैल्यू जनरेट कर रही है। सेवा, सेल्फलेस सर्विस, वी सी सेवा इन मैनी प्लेसेस सच एज टेम्पल्स, गुरुद्वाराज, मॉस्क्यूज एंड चर्चेस। फॉर इंस्टेंस, लंगर्स और कम्युनिटी किचन्स एट गुरुद्वाराज सर्व फूड टू एवरी विजिटर्स फॉर फ्री। देखो सेल्फलेस सर्विस, अगर आप लंगर करवा रहे हो, है ना, या आप भंडारा करवा रहे हो, कुछ भी ऐसा करा रहे हो, तो उसके बदले क्या आप ये एक्सपेक्ट करोगे कि पैसा मिलेगा, नहीं ना। ये कैसी सर्विस है, कैसी सर्विस को क्या बोलते हैं, सेवा, यानी सेल्फलेस। आप इसके बदले कुछ एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हो। टेम्पल्स में, गुरुद्वारेज में, मॉस्क में, चर्चेज में, फॉर इंस्टेंस जैसे लंगर हो रहा है, या कम्युनिटी किचन जिसे कहते हैं गुरुद्वाराज में, हर जो भी विजिटर आएगा फ्री में खाना खा के जा सकता है। दीज प्रैक्टिसेस फोस्टर अ सेंस ऑफ सेटिस्फैक्शन, इससे क्या होता है, एक सेटिस्फैक्शन क्रिएट होता है, अच्छा लगता है कि देखो हमने कितना अच्छा काम किया, और आप इसके लिए शुक्रिया अदा करते हो कि भाई जो हमारे पास है, अगर हम उससे कुछ किसी के लिए कर पा रहे हैं, लोगों के लिए कर पा रहे हैं, तो कितनी अच्छी बात है। एंड दे आर ऑल्सो अ वे ऑफ कॉन्ट्रीब्यूटिंग टू सोसाइटी विदाउट एक्सपेक्टिंग एनीथिंग इन रिटर्न। और एक तरीके से आप क्या कर रहे हो, समाज के लिए अपना योगदान दे रहे हो, है ना, बिना किसी उम्मीद के, बिना किसी एक्सपेक्टेशन के। व्हाट आर यू डूइंग, यू आर गिविंग योर बेस्ट,
यू आर गिविंग योर कॉन्ट्रीब्यूशन टुवर्ड्स द सोसाइटी बिकॉज यू हैव समथिंग विच यू कैन गिव, आपके पास है तो आप दे पा रहे हो, अच्छी बात है ना। चलो, द स्ट्रेंथन ऑफ कम्युनिटी पार्टिसिपेशन, अब क्या होगा, कम्युनिटी पार्टिसिपेशन, जो लोग हैं जो मिल रहे हैं वो बॉन्ड एक क्रिएट होगा, मजबूत होगा। द स्वच्छ भारत अभियान इज बेस्ड ऑन द कलेक्टिव एफर्ट्स ऑफ ऑल इंडियन सिटीजन्स टू कीप आवर सराउंडिंग क्लीन। इंडिविजुअली वी कीप आवर होम्स एंड सराउंडिंग्स क्लीन। पीपल हैव ऑल्सो कम टुगेदर टू क्लीन अप स्ट्रीट्स, रोड्स, पार्क्स एंड अदर पब्लिक प्लेसेज और कम्युनिटी एरियाज। टुगेदर दीज एफर्ट्स लीड टू अ क्लीन होम, नेबरहुड, सोसाइटी एंड नेशन। देखो, स्वच्छ भारत अभियान की यहाँ पे बात हो रही, तो वैसे तो हम अपने घर को आसपास की सफाई तो रखते हैं, लेकिन अगर हम अपने शहर की सफाई का सोचें, हम अपने एरिया की सफाई का सोचें, है ना, अपनी गलियों की, अपनी रोड्स की, पार्क की सफाई का सोचें, तो ये बड़ी ही अच्छी जिम्मेदारी है। तो ये हमारे एफर्ट से, ये हम सबके जोड़ से या हम सबके मिलने से, हम सब कलेक्टिव एफर्ट से ये चीज़ हो सकती है, जो कि अच्छी बात है। अनदर एग्जाम्पल ऑफ कलेक्टिव कम्युनिटी पार्टिसिपेशन इज द सेलिब्रेशन ऑफ वन महोत्सव। जैसे हम चाह रहे हैं कि कम्युनिटी का कलेक्टिव पार्टिसिपेशन हो, तो वन महोत्सव है ना, द फेस्टिवल ऑफ फॉरेस्ट का फेस्टिवल इन इंडिया टू प्रमोट अवेयरनेस अबाउट द वैल्यूज ऑफ ट्रीज एंड द कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट। ये फेस्टिवल क्यों मनाया जाता है, किस चीज़ की अवेयरनेस को, जागरूकता को बढ़ाने के लिए कि भाई पेड़ों की कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस है ना, पेड़ों की हमारे फॉरेस्ट को कंजर्व करने के लिए पेड़ों की कितनी ज़्यादा अहमियत हम समझते हैं। इनिशिएटिव लिया गया, इनिशिएटिव ब्रिंग्स टुगेदर मेंबर्स ऑफ द कम्युनिटी फॉर ट्री प्लांटेशन ड्राइव्स। लोग आए, लोगों ने मिल के प्लांटेशन ड्राइव्स करें, तो एक कलेक्टिव सबका एफर्ट्स हमें देखने को मिलता है। तो ये चीज़ें क्या दिखा रही है आपको, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ का कंट्रीब्यूशन सोसाइटी की तरफ। क्लियर। चलो, केस बेस्ड क्वेश्चन है आपका लास्ट क्वेश्चन। डिफरेंट टाइप्स ऑफ एक्टिविटीज लाइक द वंस डिस्कस्ड अबाउट आर डिवाइडेड इनटू टू ग्रुप्स और कैटेगरीज, इकोनॉमिक एक्टिविटीज एंड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज। इकोनॉमिक एक्टिविटीज आर दोज दैट इन्वॉल्व मनी और आर परफॉर्म्ड इन एक्सचेंज फॉर मनी और मनी इज वर्थ फॉर द पार्टीज इन्वॉल्व। देखो, ज़्यादा डीप में एक्सप्लेनेशन की जरूरत नहीं, जब से नॉन इकोनॉमिक हम पढ़ ही रहे हैं। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि दो कैटेगरीज में हमने एक्टिविटीज़ को डिवाइड किया है, एक हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ है, एक हमारी नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ है। इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ वो होती हैं जो इन्वॉल्व करती है मनी, है ना, या हम इसको कैसे परफॉर्म करते हैं, इन द एक्सचेंज ऑफ मनी, हमें इसके बिहाफ में क्या मिलता है, पैसा मिलता है। फॉर एग्जाम्पल, अ बिजनेस पर्सन सेलिंग स्कूल बैग्स इन द मार्केट, अ फार्मर सेलिंग प्रोड्यूस इन द मार्केट, अ लॉयर आर्ग्यूइंग अ केस एंड अर्निंग अ फी, अ ट्रक ड्राइवर ट्रांसपोर्टिंग गुड्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, वर्कर्स एम्प्लॉयड इन अ कार मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री एटसेट्रा। ये सारे किसके एग्जाम्पल है, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के एग्जाम्पल है। क्लियर हुआ। बेसिकली एग्जाम्पल्स है, अगर कोई जो है किसान है, जो भी उसने प्रोड्यूस करा है, फल सब्जी जो भी लगाई, उसको बेच रहा है मार्केट में, क्यों बेच रहा है, पैसा कमाने के लिए। अगर कोई ट्रक ड्राइवर है, ट्रक चला रहा है, क्यों चला रहा है, उसके बदले उसको पैसा मिलेगा। ठीक है। अगर कोई बिजनेसमैन है, बिजनेस चला रहा है, पैसों के लिए चला रहा है ना। शॉपकीपर है, वो बैग्स बेच रहा है, पैसों के लिए बेच रहा है। अगर कोई लॉयर है, केस लड़ रहा है, तो क्यों लड़ रहा है, फीस के लिए, पैसों के लिए लड़ रहा है। तो ये किसके एग्जाम्पल्स है, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के एग्जाम्पल है। ठीक है, चलो क्वेश्चन देखते हैं। डिफाइन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ क्या होती है, पीछे जाने की भी जरूरत नहीं है। वो एक्टिविटीज जो मॉनेटरी वैल्यू इन्वॉल्व करती है ना, आर दोज दैट इन्वॉल्व मनी और आर परफॉर्म्ड इन एक्सचेंज फॉर मनी और मनी इज वर्थ फॉर द पार्टीज इन्वॉल्व्ड। क्लियर। चलो देख लेते हैं आंसर। ठीक है, इजी है, बार बार पढ़ ही रहे हैं, ऐसे तो कुछ नया नहीं है। गिव एग्जाम्पल्स ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज, आपको एग्जाम्पल्स देने, हमने तो भर भर के एग्जाम्पल्स यहाँ पे देखे, बहुत सारे हमने एग्जाम्पल देखे। कोई भी ले लो आप या सारे ले लो, वैसे सारे लेने की जरूरत नहीं, मार्क्स के अकॉर्डिंग लेना, कितने मार्क्स का क्वेश्चन आपके पास आया है, 2 मार्क्स का है तो 2-3 आप एग्जाम्पल्स ले लेना। तो यहाँ से आप उठा लीजिए कोई भी एग्जाम्पल, जैसे अ फार्मर सेलिंग प्रोड्यूस इन द मार्केट, अ लॉयर आर्ग्यूइंग अ केस एंड अर्निंग अ फी, वर्कर्स एम्प्लॉयड इन अ कार मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री। ठीक है, ये सारे इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के एग्जाम्पल है। क्लियर। चलो, अच्छा है वैसे, इकोनॉमिक नॉन इकोनॉमिक ईजी है, ज़्यादा इसमें कुछ इतना खास सोचने का नहीं है। देखो, इकोनॉमिक पैसा, नॉन इकोनॉमिक वैल्यूज़ जो जनरेट करता है, सोशल बॉन्ड क्रिएट करता है, पर्सनल आपको वेलबींग को अच्छा करता है। क्लियर। तो कुछ भी डाउट होता है कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अगर आप और भी वीडियो के लेक्चर्स देखना चाहते हैं, मैग्नेट ब्रेन्स के यूट्यूब चैनल, एप्लीकेशन, वेबसाइट पे आप देख सकते हैं। ई नोट्स और ई बुक्स की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। ये सारे हाई क्वालिटी के कोर्सेज हैं, 100% फ्री आपको अवेलेबल है। आप हमें सारे प्लेटफॉर्म पर भी फॉलो कर सकते हैं। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। अपना ख्याल रखें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।